mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Forward cars, I make. सो गाइज राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज मैं अपने बालों में लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि बहुत वाइट भी हो रहे हैं, बहुत वीक भी हो रहे हैं। और आप सोचोगे कि मेहंदी से स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाएंगे, क्योंकि डैंड्रफ वगैरह हो जाता है, पॉल्यूशन इतना है, तो उसकी वजह से बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो इसमें मैं डालूंगी 2-3 चम्मच दही। अगर आप चाहो तो इसकी जगह प्लेन मट्ठा छाछ कुछ भी चीज़ खट्टी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 3 चम्मच इसमें डाल दिए दही, जिससे बालों की जो हेल्थ है वो ठीक होती है, डैंड्रफ थोड़ा रिमूव होता है, क्योंकि ये दही खट्टा नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये देखिए, ये है नींबू, इसमें मैं नींबू भी निचोड़ दूंगी और इसका एक मिक्सचर बना करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ते में भी आप देखिए, ये है दही और ये मसाले पराठे। तो जब तक ये थोड़ा सेट होती है मेहंदी, तब तक मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद ये वाला कार्यक्रम शुरू करती हूँ। और आज बहुत सारा काम है, शॉप पे भी जाना है, तो आप लोगों से फिर मिलती रहूँगी। दोस्तों मैं आजकल रामायण का अध्ययन स्टार्ट किया मैंने, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ना ही ये तुलसीदास जी की रची हुई रामायण है और ना ही ये वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो संस्कृत में है, और तुलसीदास जी की जो रामायण है वो उनकी भाषा में है, उसको अवधी बोलते हैं या कुछ भाषा में। हालांकि वो भी मुझे समझ आ जाती है, पर ये जो पुस्तक है ये श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी ने इसको ट्रांसलेट किया है अपने शब्दों में। और ये हिंदी है, मतलब एक तरीके से बहुत आसान है। जो लोगों को ये परेशानी होती थी कि हम समझ नहीं पाते, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको प्रॉपर समझ नहीं आती अवधी या संस्कृत, तो फिर दूर की बात हो गई, तो उनके लिए ये किताब बहुत ही बढ़िया है। हालांकि मेरे को तुलसीदास, आज भी मैं अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं बोलूँगी कि नहीं, तुलसीदास जी वाली ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको देखोगे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगी। जैसे ये अवतरणिका, अवतरण से रिलेटेड जो ये चैप्टर कह सकते हो कुछ भी। अब ये देखिए कितने आसान शब्दों में कहा गया है। महापुरुष आदर्श की समझो यह पहचान, नियम मर्यादावान हो, गुण गण में असमान। मतलब बहुत आसान हिंदी है ये पूरी तरीके से। वैसे मैंने अभी यहाँ तक पढ़ा है, ये सारे पेजेज में पढ़ चुकी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया गया है कि वागीश ऋषि के बारे में बताया गया है और वाल्मीकि ऋषि के बारे में बताया गया है कि उनके ही द्वारा इस कविता का अवतार हुआ था, और ये सब बताया गया है। और इससे पहले एक जगह पर ये देखिए कितना आसान है, सिया राम की जीवनी, जीवन जड़ी निधान, हिंदू संस्कृति जाति का जो है जीवन प्राण। क्योंकि रामायण है ही राम सीता की जीवनी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मंगलाचरण में, परम पुरुष परमात्मा एक प्रभु सुखधाम, परम गुरु सिमरू प्रथम राम राम कह नाम। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़िए जिनको ये परेशानी है कि हम संस्कृत नहीं समझते, या फिर तुलसीदास जी वाली भी या तो 2-2 बार पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कभी भी जो रामायण है उसमें जो पहले दोहा है उसके नीचे उसका हिंदी में भी लिखा रहता है, तो लोगों को ये रहता है वो तो पढ़िए पढ़िए, ये भी आप पढ़िए। जैसे गीता है ना, उसकी बहुत सारी टीकाएं हैं, तो इसमें मैंने जितना भी देखा है इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं करी गई है। मतलब सेम वही चीज़ें हैं जो तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने बताई हैं, सिर्फ इसकी भाषा को बदला गया है। तो इसीलिए मुझे बुक पसंद है। अगर भाषा बदली गई, भाव ना बदले गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे है हनुमान जी के लिए ये चीज़ कही गई है, राम भक्त सेवक चतुर महाबली गुणवान, सदा सहायक कर्म में रहा वीर हनुमान। इसी तरीके से श्री राम के जितने भी भक्त हैं यहाँ पे उन सब के बारे में एक एक दोहे में कहा गया है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट डे पढ़ूंगी वाल्मीकि रामायण, बालकांड पहला सर्ग। देखिए 7 कांड हैं, उसमें भी बालकांड से स्टार्ट होता है, लवकुश कांड पे खत्म होती है रामायण। और उसी तरीके से ये भी पुस्तक है। अब पहला सर्ग मैं यहाँ से पढ़ूंगी। इससे पहले मंगलाचरण, आरती और वो सारी चीज़ें होती हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ। उसमें भी मैंने 2 दिन लगा दिए, क्योंकि एक दिन में इतना ही पढ़ पाती हूँ, 8 से 10 पेजेस। तो कोशिश करूँगी किसी दिन बैठ करके आराम से 1-1.5 घंटे पढ़ूँगी। तो यहाँ से कल पढ़ूँगी मैं। आप देख सकते हो बहुत आसान है ये, आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों सुबह के बाद हो चुकी है शाम, यानी कि अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया। अब जाके मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि आज संडे था, पूरे दिन दौड़ भागती। पहले फर्स्ट हाफ में घर के काम करती रही, फिर किसी को थोड़ा पूजा का सामान देना था, उनको जा करके उनके घर पे देख के आई। फिर किसी ने मेरी शॉप पे आना था, एक अंकल आंटी ने, वो मेरी शॉप पे आ गए थे, तो उनसे बात करी, थोड़ा कुछ वो भी सामान लेके गए।
फिर मैं थोड़े कस्टमर को फ़ोटोज़ वगैरह भेजनी थी तो वो भेजने लगी, इसमें बिज़ी हो गई। तो अब जाकर मैं थोड़ा सी फ्री हुई हूँ। और एक ड्रेस जो मैंने भी 1-2 दिन मेहनत करके बनाई, हाय हाय, तो एक ड्रेस मैंने बनाई हुई है 2-3 दिन की मेहनत के बाद, थोड़ा थोड़ा टाइम जो बच जाता है उसी में वो बनाती रहती हूँ। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी ड्रेस बनी है। तो रोशनी के लिए क्या किया है मैंने, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी हुई है। तो ये ड्रेस बनाई थी और इसके किनारे में मैं थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगी, लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई थी, फिर आप देख सकते हो। तो ये मैंने पैक भी कर दी है। ये 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। और जो हम कल सामान लेकर के आए थे उसमें से ये 2 मुकुट में लेकर के आई थी, बिल्कुल हैवी वाले, ग्रीन और पिंक कलर के। ये टोकरी लेकर के आई थी और आपको दिखाती हूँ। ये कॉटन की जो बत्तियाँ होती हैं, बने बनाए दिए, वो लेकर के आए हम। ये बहुत हैवी में ये वाली एक ड्रेस लेकर के आए, 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है ये। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट में, ये 1 नंबर के कान्हा जी की है। ये भी काफ़ी हैवी ड्रेसेस हैं। और बाकी थोड़ी बहुत यहाँ रखी हैं, वो मैं अभी नहीं दिखा रही आपको। ये जो मुकुट सामने आप देख रहे हो, ये भी थोड़े हैवी मुकुट है, मतलब कल जो भी सामान हम लेकर के आए थोड़ा हैवी लेकर के आए।